सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। क्या आप भी सभी स्टूडेंट चाहते हो बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना? तो बिल्कुल आपके सामने आ रही है जीके की क्लास, हिंदी की क्लास भी आपकी आ रही है, अब मैथ की क्लास भी आएगी। यानी ये अंतिम दिन है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम दिन जो चल रहे हैं यही आपका सिलेक्शन तय करेंगे। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त सभी इस बात को समझेंगे और मेरे साथ में जुड़ेंगे और एक बार लाइक और शेयर करेंगे। आज देखते हैं हिंदी क्लास क्या कहती है हमको। तो पहला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर दो। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे मित्र, ये आप सभी बताओगे। आप सभी कहोगे कि चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी बजाना यानी मौज लेना। क्या होता है? प्रसन्न होना, दुख दूर करना, लापरवाह हो जाना। तो चैन की बंसी बजाने का मतलब लापरवाह कभी नहीं होता है मेरे स्टूडेंट, पर हाँ मौज लेना यानी मस्ती करना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे सारे स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? हमें जो भाषा का शुद्ध रूप होता है, ये आपको पता है कि भाषा का जो शुद्ध रूप होता है वो किसके कारण होता है? जैसे कि लिपि के कारण होता है, व्याकरण के कारण होता है, लिखित भाषा के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं? ये तो नहीं होगा मेरे स्टूडेंट। यहां से इसने कहा है कि भाषा का शुद्ध रूप का जो हमें ज्ञान होता है वो होता है व्याकरण के कारण। व्याकरण का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार, कोई शब्द है परोपकार, उसका इसने कहा है भाई संधि विच्छेद क्या होगा। चलो ठीक है, तो परोपकार शब्द होता है उसका संधि विच्छेद होता है मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट। प्रोप का हो जाएगा, देखो आप सभी देखेंगे कि पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। पर प्लस उपकार का मतलब क्या होता है मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों? तो परोपकार, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहां से डी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। गौरव शब्द का विलोम, विलोम का मतलब होता है अपोजिट, यानी अपोजिट, उसका उल्टा क्या होता है? विलोम का मतलब होता है अपोजिट, उसका उल्टा शब्द आपको बताना है। गौरव का मतलब क्या होगा? तो लाघव या फिर लज्जा, अपमान, भौरव, सौरभ तो होगा नहीं, तो आप सभी कहोगे लाघव। क्या होगा? लाघव। ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद। महाशय, महाशय एक शब्द है आपको दिया हुआ है, जैसे कि महाशय, तो हमें एक शब्द है महाशय। अब इसका दो टुकड़े करेंगे हम, ठीक है? तो एक तो होगा महा और दूसरा होगा प्लस आशय। ये होता है महाशय का संधि विच्छेद। यानी कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं इसका पर्यायवाची शब्द है। वसुंधरा भी होता है इसका, बिल्कुल होता है, पर ऑप्शन में नहीं है ना। अब देखो ऑप्शन क्या कहता है? धारा, प्रकृति, नभ, अंबर। अंबर का मतलब तो पृथ्वी से कोई लेना देना है नहीं, तो यहां से आप ऐसे ही काट दोगे। तो मेरे स्टूडेंट आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए धारा हमारा बिल्कुल सही है, पृथ्वी का अपोजिट। आगे बढ़ो। जूता चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? किसी के जूते चाटना, समझे मेरी बात? जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो हम क्या कहेंगे? खुशामद करना, यानी किसकी चापलूसी करना। बस जूते चाटना, चापलूसी करना या खुशामद करना एक ही बात है। इधर उधर घूमना, ये इधर उधर घूमना और जूते चाटने से कोई संबंध नहीं बनता है। घूस देना यानी जूते चाटना और रिश्वत देना। भाई अगर रिश्वत ही दे दोगे आप तो जूते चाटने की क्या जरूरत पड़ी आपको? भाई वैसे ही अपना काम हो रहा है। जूते को चमकदार बनाना, तो जूते को चमकदार बनाना ये भी नहीं होता है। तो यहां से होता है ऑप्शन नंबर जो स्टूडेंट ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए क्या होगा? देखो
जिसका विवाह ना हो, इसने कहा है, तो किशोर से हमें कोई संबंध नहीं हुए, विदुर से भी कोई संबंध नहीं है। आप क्या कहोगे? अविवाहित या युवा। या युवा है तो क्या है, युवा का विवाह हो सकता है। तो यहां से उस चीज को पकड़ो आप कि आपका कहां से क्वेश्चन सही होता है। तो अविवाहित, ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। देखो, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता, सुंदरता क्या चीज है आपको बताओ? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? सुंदर क्या है? सुंदर एक भाव है। क्या है? किसी के मन में उठना, जैसे एक भाव उठता है। तो भाववाचक कहोगे आप, क्योंकि सुंदर एक भाव है, आपके मन में उठता है, यार ये कितना सुंदर है। जैसे कि मुझे लगा भाई ये बोर्ड कितना सुंदर है, मुझे लगा कि ये कमरा कितना सुंदर है। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? भाववाचक। आगे बढ़ो। संसार में कौन सी संधि है? संसार, संसार शब्द के अंदर संधि आपसे पूछी है। तो आपको क्या है? संसार, सन का सार होता है संसार, जिसमें हम रहते हैं, उसमें संधि कौन सी होगी? तो व्यंजन संधि। संसार में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर जो बंदा सी देगा वो बिल्कुल यहां पर सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन यानी कोई एक चीज नहीं है। दशानन उसका, जैसे कि 10 सिर, तो दशानन यानी किस में चला जाएगा, ये बताओ आप लोग मेरे को। देखो, कर्मधार से और दिन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सभी कहोगे बहुव्रीहि समाज होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देगा वो बिल्कुल यहां पर सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बताएंगे इसका उत्तर क्या है। पूर्ण जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पूर्ण जन्म, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें देखो, आप कहोगे पू प्लस जन्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस शब्द को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? इस सब को एक करेंगे यानी जोड़ेंगे तो ये बनेगा पूर्ण जन्म। ये आपको ध्यान रखना है। यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल यहां पर सही है। आगे बढ़ो। सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। अब आपको पता है सही वर्णी शब्द का है अनुच्छेद आप कैसे लिखते हो, क्योंकि अनुच्छेद आप रोजाना पढ़ते हो, कहीं भी आप जीके के देख रहे हो वहां देखोगे अनुच्छेद। हमेशा एक चीज याद रखना, अनुच्छेद में क्या होगा? 6 के ऊपर कभी मात्रा नहीं आती है और द डबल कभी नहीं आता है। तो एक शब्द आप यहीं पर काटोगे, अनुच्छेद। अब बताओ यहां पर अनुच्छेद में क्या प्रॉब्लम हुई है? यहां पर न की जो यानी यू की मात्रा क्या है? बड़ी ना होके छोटी आएगी, छोटे यू की मात्रा आएगी। यहां पर बड़ी दी है तो ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर अनुच्छेद, तो यहां पर क्या है? इसमें आदत च है ना, वो खा गया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद इस तरह से लिखा जाता है। आगे बढ़ो। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? यानी अब हमारे, आपको पता है हमारे देश की कोई भाषा नहीं है, ये तो सभी स्टूडेंट को पता है ना कि हमारे देश की वर्तमान में कोई भाषा नहीं है। अगर हमारे देश की भाषा नहीं है तो फिर हिंदी क्या है? तो मैं आप सभी को बता दूं मेरे स्टूडेंट, जैसे कि देखो आप नागालैंड राज्य में चले जाओ तो उसकी राजभाषा कौन सी है? नागालैंड की। तो नागालैंड जो राज्य है उसकी राजभाषा है अंग्रेजी। इसी प्रकार जैसे कि हमारे यूपी की, राजस्थान की, तो इनकी राजभाषा क्या है? हिंदी। तो इसी प्रकार हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। ऑप्शन नंबर, एक मिनट क्या हो गया, चलो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल सही है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भाषा और लिपि है, भाषा और लिपि है, इसमें क्या है? तो क्या है? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे का पूरक हो सकता है, तो प्रतिद्वंदित होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर आप चले जाओ जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अनुनासिक शब्द संबंध होता है, अनुनासिक शब्द का संबंध होता है, ये आपको बताना है। तो अनुनासिक शब्द का संबंध कहां से होता है? केवल नाक से होता है क्या? नहीं होता है। केवल मुंह से होता है?
नहीं। अनुनासिक शब्द अगर ये कह रहा है तो अनुनासिक का मतलब होता है मेरे मित्र नाक और मुंह के दोनों से। अनुनासिक शब्द का अर्थ यही होता है नाक और मुंह। तो नाक और मुंह का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। पाकशाला। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? जो पाकशाला शब्द है वो कौन से प्रकार का है? अब जैसे कि यहाँ से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं, तो इसने कहा है पाकशाला। मेरे स्टूडेंट कहा है कि पाकशाला शब्द है वो यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी। पाकशाला शब्द कौन सा है? एक यौगिक शब्द हो जाता है। आगे बढ़ो। लालटेन शब्द है। अब लालटेन शब्द कौन सा है? क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? तो लालटेन। ये शब्द पढ़ते ही आपको लग रहा होगा कि लालटेन, लालटेन, लालटेन शब्द होगा विदेशज, यानी ये हमारा भारत से कोई रिश्तेदारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विदेशज शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ो। सुरभि का पर्यायवाची शब्द। सुरभि है उसका पर्यायवाची शब्द, जैसे कि सुरभि, सुर यानी सुंदर, बी यानी सुरभि। तो हम क्या कहेंगे? गाय, भैंस, हिरण, सी, सी यानी शेर। तो सुरभि का है, यहां मेरे को कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग की बू आ रही है, शब्द में स्त्रीलिंग की बू आ रही है। तो मैं यहां से, तो सी तो नहीं होगा, हिरण भी नहीं होगा और भैंस भी नहीं होगा, तो क्या होगा? गाय। ऑप्शन नंबर ए। ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ो। पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला। देखो आपको पता चल रहा है कि जैसे कि मैं कहूं मुकेश, तो मुकेश कौन है मेरे को पता है, उसका कोई भाव नहीं बता रहा हूं। मैंने कह दिया राजेश, तो मैं राजेश का कोई भाव नहीं बता रहा हूं, उसके बारे में कह रहा हूं। तो पाठशाला, पाठशाला होती है तत्पुरुष, यानी उस व्यक्ति के बारे में, उस स्थान के बारे में हम बता रहे हैं। तो स्थान के बारे में बता रहे तो हम उसे तत्पुरुष में रखेंगे। कामयनी में के रचयिता का नाम क्या है? हाँ कोई बात नहीं, अब यहां से पुस्तक से संबंधित पूछ लिया तो पुस्तक से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है। जैसे कि निराला, नागार्जुन, सुमिंद्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद। तो यहां से जयशंकर प्रसाद मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर, कलम से काम करने वाला, यानी कलम का जो जादूगर है वो किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर इसने हमसे पूछा है, तो हम कहेंगे राम, यहां से राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट बी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको HW दे दूं? इसका उत्तर कमेंट करोगे। सदैव और अक्षर, ये दो शब्द इसके उत्तर कभी नहीं होंगे। अब इसमें से दो आपको बताने हैं कि आपका उत्तर क्या है। आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा हाथ को हाथ न समझना का अर्थ क्या है? हाथ को हाथ न समझने का अर्थ क्या होता है? भ्रम में पड़ना। अब हाथ को हाथ ना समझना, तो भ्रम में पड़ना तो कोई होता नहीं है। खोए रहना, हाथ को हाथ ना समझना, खोए रहने से भी कोई मतलब नहीं है। घना अंधेरा होना, चोट लगना। अब यार हाथ को हाथ समझ ही नहीं रहे हो तो चोट कहां से लगेगी? तो मेरे स्टूडेंट कहोगे आप सभी कि घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देंगे मेरे सारे स्टूडेंट। यहां से आपका उत्तर क्या रहेगा? क्वेश्चन कह रहा है रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस एक पुस्तक है और उसकी भाषा है, तो हम क्या कहेंगे? ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है। रामचरितमानस, तो यहां से मेरे स्टूडेंट कहोगे अवधी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जो अवधी भाषा में जा रहा है वो एकदम सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कैसी लगी क्लास। अच्छी लगी हो तो कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास को हम सभी यही विराम देंगे और आज की इस क्लास में आपको यहीं से अनुमति लेना चाहूंगा। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय